केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का टॉपिक कवर किया। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट गिविंग रीजन। स्टूडेंट्स, हमें जो भी आंसर्स लिखना है रीजन के साथ में लिखना है। इस क्वेश्चंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, सिर्फ आंसर्स लिख करके छोड़ देते हैं, बट हमें यहां पे हर एक आंसर्स का एप्रोप्रिएट रीजन भी देना है। तो आइए देखते हैं ये ऑप्शन क्या क्या अपने पास में है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीडेशन, सेकंड ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, थर्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, नेक्स्ट रिडक्शन, जिंक मेटल है, कॉपर, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये जो भी ऑप्शंस दिया हुआ है ये हमने ये सभी टॉपिक थरोली प्रिपेयर किए। अब देखते हैं यहां पे कौन कौन से क्वेश्चन है। स्टूडेंट, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टू प्रिवेंट रस्टिंग अ लेयर ऑफ डैश मेटल इज अप्लाइड ऑन आयरन शीट। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है बी, conversion of ferrous sulfate to ferric sulfate is dash type of reaction. Third question है students, when electric current is passed through acidulated water, मैंने आपको acidulated water बताया था। कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस एसिड के प्रेजेंस में होता है, यानी वाटर में हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, द डैश ऑफ वाटर टेक प्लेस। तो डैश में हमें एप्रोप्रिएट आंसर्स लिखना है विथ रीजन। एंड फाइनली डी, डी क्या दिया हुआ है? एडिशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। स्टूडेंट्स ध्यान में रखिए, एक्वस जिंक सल्फेट to an aqueous solution of barium chloride is an example of dash reactions। तो स्टूडेंट्स, हमने यहां पे 4 फिलअप देखे। अब आइए इसके हम एक एक करके आंसर्स देखते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? टू प्रिवेंट रस्टिंग अ लेयर ऑफ डैश मेटल इज अप्लाइड ऑन आयरन शीट। जो आयरन से बने हुए आर्टिकल्स होते हैं, आयरन की शीट होती है, तो आयरन को कोरोजन से बचाने के लिए हम एक मेटल की लेयर की कोटिंग करते हैं, और वो मेटल है जिंक मेटल। तो यहां पे हम कोटिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स जिंक। टू प्रिवेंट रस्टिंग a layer of zinc metal is applied on a iron sheet। ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग इज अ प्रोसेस इन विच जिंक लेयर अप्लाइड ऑन आयरन और स्टील टू प्रिवेंट अ रस्टिंग। अब इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो स्टूडेंट्स, रीजन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। जो जिंक मेटल है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। जिंक मेटल मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो स्टूडेंट्स, अगर हम जिंक की लेयर आयरन के ऊपर, सपोज ये एक आयरन का आर्टिकल है, अब इस आयरन के ऊपर हम एक कोटिंग कर दे रहे हैं जिंक मेटल की। जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो जनरली जो सबसे पहला कोरोजन होगा जिंक के ऊपर होगा, यानी जिंक विल अंडरगोज द कोरोजन इंस्टेड ऑफ आयरन।
तो ऊपर की लेयर जिंक की है, जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। इफ जिंक मेटल इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, देन द कोरोजन विल बी मोर ऑन अ जिंक। इससे क्या होगा, आयरन की जो लेयर है अंदर की वो सेफ रहेगी। तो स्टूडेंट्स यहां पे जिंक को हम कहते हैं सैक्रिफाइंग मेटल। जिंक ने क्या किया, सैक्रिफाइस किया, यानी पहले कोरोजन किसको लगेगा, जिंक को, अंदर का आयरन सेफ होगा। तो इससे क्या होगा, द जिंक प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ अ आयरन। इसके लिए हम स्टील या आयरन के ऊपर जिंक की एक लेयर की कोटिंग कर देते हैं और इसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस। तो सिंपल सा रीजन है यहां पे, जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है देन आयरन। जिंक का कोरोजन पहले होगा, आयरन अंदर का क्या होगा, सेफ रहेगा। तो ये हमने यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन का रीजन देखा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड व्हेन विल अंडरगोज द कोरोजन, द जिंक विल बी फर्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो फिलअप का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट इस टाइप ऑफ अ रिएक्शन। तो सबसे पहले फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट हम देख लेते हैं। स्टूडेंट जो फेरस सल्फेट होता है इसका फॉर्मूला होता है FeSO4, फेरस सल्फेट। और स्टूडेंट जो फेरिक सल्फेट होता है ये होता है Fe2SO4 एंड थ्राइस। ऐसा क्यों है, FeSO4 में स्टूडेंट्स जो ये Fe है इसकी वैलेंसी +2 है और यहां पे फेरिक में इसकी वैलेंसी है 3+, 2+ चार्ज एंड 3+ चार्ज। तो Fe2+ is referred as a that ferrous और Fe3+ क्या हो रहा है, फेरिक। तो नेट आयनिक रिएक्शंस फॉर कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट। तो फेरस सल्फेट से हमने ये फेरिक सल्फेट हमने दिया Fe3+। तो स्टूडेंट्स ये जो पॉजिटिव चार्ज है Fe का इंक्रीज हो रहा है। अगर हम देखेंगे तो यहां पे Fe का पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन और जहां पे भी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज, दैट रिएक्शन इज टर्म एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे FeSO4 में जो Fe की वैलेंसी होगी स्टूडेंट्स वो +2 कंसीडर करेंगे और Fe+3 यहां पे 3+। तो ये जो फेरस से फेरिक में कन्वर्जन हो रहा है इट इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये जो हमारा फिलअप है इसमें आंसर आ जाएगा ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स एक हम नोट ध्यान में रखिए, जो भी मेटल होगा, मेटल अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड नॉन मेटल अंडरगोज रिडक्शन। जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो रिडक्शंस में जाएगा क्योंकि नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज आता है और मेटल पे पॉजिटिव चार्ज। मेटेलिक कैरेक्टर्स मींस इंक्रीज द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और नॉन मेटल मींस क्या हो गया, दैट इंक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि हमने यहां पे देखा कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फेट टू फेरिक। देखिए ये कन्वर्जन हो गया फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में, तो दैट कन्वर्जन अंडरगोज द ऑक्सीडेशन। व्हाई ऑक्सीडेशन, ये जो मेटल है Fe2+ आयन इज इंक्रीज टू Fe3+ आयन, ये Fe2SO4 थ्राइस हो गया। अब स्टूडेंट्स आपके में एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये Fe2SO4 थ्राइस किस तरह से हुआ। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए ये हो गया Fe और दूसरा मेरे पास में है SO4 सल्फेट आयन,
यहां पे Fe क्या है, Fe3 है, तो इसकी वैलेंसी 3 और सल्फेट की क्या होती है 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट्स करेंगे तो ये हो जाएगा Fe2SO4 थ्राइस, दैट रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ Fe2 ये हो गया SO4 थ्राइस। तो यहां पे हमने क्या देखा, आयरन की जो वैलेंसीज है ये वेरिएबल वैलेंसी शो करती है +2n+3, तो दैट net reactions are undergoes the oxidation reactions. स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है स्टूडेंट्स, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडुलेटेड वाटर द डैश ऑफ वाटर टेक प्लेस। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है। ऑलरेडी आपने ये डायग्राम 9th स्टैंडर्ड में देखा है, जहां पे डीकंपोजिशन ऑफ वाटर हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में। ये एपरेटस है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में स्टूडेंट्स यहां पे आपको दो रॉड दिखाई दे रहे हैं। ये नेगेटिव रॉड जो है इसको हम कहते हैं कैथोड, एंड दिस पॉजिटिव रॉड एनोड। कैथोड एंड एनोड। स्टूडेंट कैथोड कहने का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव, और एनोड कहने का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। और हमने जो यहां पे वाटर लिया हुआ है ये वाटर कैसा है, एसिडुलेटेड वाटर। स्टूडेंट एसिडुलेटेड वाटर कहने का मतलब क्या हो गया कि जो वाटर है इसमें हम एसिड ऐड करते हैं। जब तक हम स्मॉल क्वांटिटी में एसिड नहीं ऐड करेंगे तब तक ये प्रोसेस नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा वाटर जो कि है H2O डिजोल्व हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये वाटर में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं एसिडुलेटेड वाटर। तो ये जो इंटायर प्रोसेस हम देख रहे हैं इस प्रोसेस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या आंसर आ गया, when electric current is passed through acidulated water dash of water take place। तो वाटर के अंदर कौन सी प्रोसेस टेक प्लेस हो रही है, ये है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहां पे स्टूडेंट्स रीजन क्या है, रीजन ये है decomposition of water molecule by passing electric current called as a electrolysis। तो आइए देखते हैं इसका रीजन क्या है। रीजन है decomposition, decomposition of water by passing electric current called इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये थर्ड में आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एडिशन ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ डैश रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स देखने पे हमें क्या पता चल रहा है कि यहां पे हमने दो सॉल्ट लिए। कौन कौन सा सॉल्ट लिए, एक हमने जिंक सल्फेट लिया हुआ है और दूसरा हमने बेरियम क्लोराइड लिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों सॉल्ट के बीच में किस तरह का केमिकल रिएक्शंस होता है। सबसे पहले हम यहां पे लिख लेते हैं ZnSO4। जिंक सल्फेट कौन से फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, और दूसरा सॉल्ट अपने पास में है बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये भी स्टूडेंट्स एक्वस फॉर्म में है। स्टूडेंट्स हमें देखने पे पता चल रहा है कि दोनों ही सॉल्ट जो है एक्वस फॉर्म में है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अगर सॉल्ट एक्वस फॉर्म में होगा
तो इनके बीच में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस को समझने के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे J10 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट माइनस होता है, बेरियम प्लस और ये क्लोराइड माइनस, ये हमने चार्ज कंसीडर किया क्योंकि दोनों ही सॉल्ट है, आयोनिक कंपाउंड है। और हमें पता है कि जो आयोनिक कंपाउंड होता है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, इसको केटायंस और एनायंस हम कहते हैं। तो स्टूडेंट J10SO4 और बेरियम क्लोराइड, अब क्या होगा, ये जिंक क्लोरीन के साथ में कंबाइन होकर के सॉल्ट बनाएगा जिंक क्लोराइड, एंड बेरियम सल्फेट के साथ कंबाइन होकर के। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखने पे हमें पता क्या चल रहा है कि एक्सचेंज ऑफ आयंस आर टेकिंग प्लेस। जो रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट के अंदर जो आयंस है, आयंस के अंदर एक्सचेंज हो रहा है। तो ये टाइप का जो केमिकल रिएक्शन है इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन, तो ये क्या फॉर्म करेगा, BaSO4, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया बेरियम सल्फेट का, और दूसरा स्टूडेंट्स फॉर्म हो जाएगा Z10Cl2 सॉल्ट। तो क्या फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट एंड सॉल्ट इज फॉर्म, and the type of chemical reactions are called as a double displacement reactions। तो स्टूडेंट्स जो हमारा आंसर है, आंसर क्या रहेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस वजह से हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन भी कंप्लीट किए, जो कि पहला हमारा क्वेश्चन में क्या था, एडिशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ द रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन विच in a reactant exchange of ions are taking place resulting formation of precipitate and salt। precipitate और salt बनता है, तो इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। राइट आंसर टू द फॉलोइंग, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन अपना दिया हुआ है, व्हाट इज द रिएक्शंस कॉल्ड व्हेन ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। यानी उस रिएक्शंस का नाम हमें बताना है जिसमें ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस दोनों एक साथ में ही होते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चंस किया हुआ है। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया हमारा, रिडॉक्स रिएक्शंस। अब स्टूडेंट्स इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉपर एंड वाटर मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट्स इसमें अगर आप कॉपर ऑक्साइड देखोगे तो कॉपर ऑक्साइड जो रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट में से आप देखिए ऑक्सीजन प्रोडक्ट में नहीं है, मतलब क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन टर्म एज अ रिडक्शन। उसी तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स देखिए, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड है, मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन। तो ये इस रिएक्शंस में दोनों ही रिडक्शंस एज वेल एज ऑक्सीडेशंस दोनों ही साथ में हो रहा है, तो ऐसे टाइप के केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। आगे बढ़ते, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस नेमली डीकंपोजिशंस ऑफ हाइड्रोजन प्रोवाइडेड बाय इंक्रीज। तो यहां पे स्टूडेंट्स हमें देखने पे ये है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपना है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H2O2। decompositions of hydrogen peroxide is forming two compound, water and liberations of oxygen। The decompositions of hydrogen peroxide H2O2 into water and oxygen take place very slowly at the room temperatures। अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पे करेंगे तो ये रेट ऑफ रिएक्शंस बहुत ही स्लो होगा।
अब इस रेट ऑफ रिएक्शंस को हमें इनहांस करने के लिए हम क्या करते हैं इसमें, ये अगर हम मैग्नीज डाइऑक्साइड ऐड करते हैं तो बाई एडिंग अ मैग्नीज डाइऑक्साइड द रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीजेस। क्वेश्चंस में हमें क्या पूछा गया है, हाउ कैन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस नेमली डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी इंक्रीज। तो कैसे इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, by adding manganese dioxide powder which act as a catalyst। So इस फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमने कैटलिस्ट देखा था। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में पार्ट नहीं लेता है बट इनहांसेस द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देता है। नॉर्मली अगर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन करूंगा तो रूम टेम्परेचर पे ये जो केमिकल रिएक्शन है बहुत स्लो होगा। अब केमिकल रिएक्शंस को मुझे इंक्रीज करना है, तो इसमें केमिकल रिएक्शंस को इंक्रीज करने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो क्या है, अपना कैटालिस्ट है। तो बाय एडिंग अ कैटालिस्ट we enhances the rate of reactions or we increase the rate of reaction। हम reactant and product give an example, एक एक एग्जांपल से हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को डिफाइन करना है। तो स्टूडेंट्स रिएक्टेंट क्या होता है, द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेता है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। अब इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। कंबशंस ऑफ कोल इट्स गिव द प्रोडक्शंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय कंबशंस ऑफ कोल इन एयर। तो कोल यानी क्या हो गया, कार्बन, कार्बन undergoes the combustion reactions from carbon dioxide। तो स्टूडेंट्स ये दो जो एलिमेंट है कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों ही केमिकल रिएक्शंस में पार्ट ले रहे। तो इसमें से दोनों एलिमेंट्स को हम कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। उसी तरह से प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या कहता है स्टूडेंट्स, substances form as a result of a chemical reaction। तो जो हमारा सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है आफ्टर अ रिएक्शन उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो देखते हैं प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा। प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, द सब्सटेंसेस फॉर्म substances form during a chemical reactions, या रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम कह सकते हैं। फॉर्म अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स ये देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ने रिएक्शंस में पार्ट लिया और पार्ट लेने के बाद में जो फाइनल हमें सब्सटेंस मिल रहा है, ये जो सब्सटेंस मिल रहा है ये हो गया अपना प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है रिएक्टेंट के प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट है। तो यहां पे दो टर्म्स हमने क्लियर किया। फर्स्ट रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का डेफिनेशन क्या है, द सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस। ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शंस में पार्ट ले रहे हैं उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट।
एग्जाम्पल हमने देखा कंबशन ऑफ कोल देखा, या फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय कंबशन ऑफ कोल इन एयर. When coal is burned in presence of oxygen, it gives the carbon dioxide gas. कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों ही केमिकल रिएक्शंस में पार्ट ले रहे हैं, इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट. दोनों के बीच में एक केमिकल रिएक्शंस होता है और उससे एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि है अपना प्रोडक्ट. तो क्या हो गया, सब्सटेंसेस form a result of a chemical reactions are called products. में explain the type of reaction with reference to oxygen and hydrogen with example. तो अपना आंसर क्या है, the type of reactions with reference to oxygen and hydrogens are oxidations and reductions. तो ऑक्सीजन एलिमेंट्स और हाइड्रोजन एलिमेंट्स का अगर हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एक हो गया ऑक्सीडेशंस और दूसरा हो गया रिडक्शंस. अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशंस का डेफिनेशन क्या है. ऑक्सीडेशन क्या है स्टूडेंट्स, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन विद ऑक्सीजन. जब रिएक्टेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशंस. या लूजेस हाइड्रोजन, या रिएक्टेंट से अगर हाइड्रोजन लूज होता है तो भी हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेशंस रिएक्शन. एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन. यहां पे देखिए मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ये दोनों ही रिएक्टेंट है जो रिएक्शंस में पार्ट ले रहे हैं और ये दोनों कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मैग्नीशियम कंबाइंड विद ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड मींस मैग्नीशियम अंडरगोज ऑक्सीडेशंस रिडक्शन रिएक्शंस में. उसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्राइड आप देखिए, मैग्नीशियम हाइड्राइड एक सिंगल रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो रहा है मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन. रिएक्टेंट में मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम सिर्फ और सिर्फ अकेला है, यानी यहां पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन. गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन. गेन ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यहां पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम मैग्नीशियम. तो इधर हम क्या कह सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्राइड अंडरगोज रिडक्शन रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम. और यहां पे क्या कह सकते हैं, मैग्नीशियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो यहाँ पे दो टाइप ऑफ रिएक्शंस हम देखते हैं विद द रेफरेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हम देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, ई एक्सप्लेन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन टू इवेंट्स, नेमली एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड टू वाटर एंड कैल्शियम ऑक्साइड टू वाटर. तो आइए देखते हैं कि सिमिलरिटीज और डिफरेंस दोनों में क्या है. सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शंस लिख लेते हैं. दोनों ही सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड्स का हम केमिकल रिएक्शंस लिखें. तो केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरह से रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स विथ वाटर फॉर्म sodium hydroxide aqueous and liberation of heat. स्टूडेंट्स हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में कॉस्टिक सोडा हमने लिया और इस कॉस्टिक सोडा में हमने वाटर ऐड किया. भाई एडिंग वाटर इट्स फॉर्म aqueous sodium hydroxide solutions and the heat is given away. इस केमिकल रिएक्शंस में हीट बाहर निकलता है जो ऑलरेडी हमने एक्टिविटी वाले पार्ट में किया. तो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. अब स्टूडेंट्स हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं. सेकंड एग्जांपल अपना क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर. कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइन, जैसे ही क्विकलाइन में हम वाटर ऐड करेंगे इट्स फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेशन ऑफ
हीट। स्टूडेंट्स ये देखने पे ये दोनों ही जो केमिकल रिएक्शन है, दोनों ही केमिकल रिएक्शंस में हमें सिमिलरिटी क्या दिखाई दे रही है? सिमिलरिटी ये दिखाई दे रही है, दोनों केमिकल रिएक्शंस में हीट लिबरेट हो रहा है, हीट इज गिवन आउट, हीट बाहर निकल रहा है। यानी दोनों ही केमिकल रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बोथ केमिकल रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमें सिमिलरिटीज दिखाई देगी। अब हम डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस में ये होता है कि पहले वाले केमिकल रिएक्शंस में अगर आप देखोगे नो न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म, फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस में कोई नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो रहा है, नहीं बन रहा है। बट में सेकेंड केमिकल रिएक्शंस में देखोगे तो क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लिक लाइन फॉर्म हो रहा है। तो ये हो गया डिफरेंस। सिमिलरिटीज क्या है, बोथ केमिकल रिएक्शंस एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि फर्स्ट वाले कॉस्टिक सोडा जब हम वाटर में डिसॉल्व करते कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, एक्वस फॉर्मेशंस बन रहा है। बट कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो इस फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेक्लाइन बोलते, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये हमने देखा सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस।